बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अरशद शरीफ के कातलों के करीब अब हम पहुंच चुके हैं और सबसे बढ़कर जिस शख्स के बारे में पुरस्रार कैफियत के मामलात पाकिस्तान में थे, यानी लोग जानना चाह रहे थे कि असल में जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है, जो गाड़ी में बैठा है, जिसके नाम पर गाड़ी है, खुर्रम, ये बेसिकली कौन है और इसका अरशद शरीफ के साथ क्या किरदार है। खुर्रम अहमद के बारे में समझ लीजिए कि अब असल में उसने बोलना शुरू किया है, लेकिन उसके साथ किस लेवल का मामला है। क्या वो अरशद शरीफ को मारने में शामिल था? क्या वो सलमान इकबाल के साथ राब्ते में था? पाकिस्तान के अंदर जो माफिया उनके साथ राब्ते में था? ये तमाम के तमाम सूरत हाल समझ रहे। बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं कि अरशद शरीफ के कातिलों का पता चले। देखिए, सबसे पहला तो ये समझ लें कि अरशद शरीफ ने लास्ट डे कहां पर गुजारा। अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर जिसने अपना फार्म हाउस दिया था, जिसके नाम पर ये गाड़ी थी, जिस पर फायरिंग हुई है, जो अरशद शरीफ के साथ था गाड़ी के अंदर या हर जगह पर अरशद शरीफ को सपोर्ट कर रहा था, उसको लेकर जा रहा था, उसका नाम है खुर्रम अहमद। खुर्रम अहमद असल में अरशद शरीफ का बिजनेस पार्टनर भी था। ये कैनेडियन शहरी है और पाकिस्तानी निजाद है। अब इस पूरे खेल के अंदर इसका नाम सामने आ रहा है। ये वहां पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसके वहां पर बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं, घर हैं। ये कीनिया में चंद ताकतवर तरीन बिजनेसमैन जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी अपना असर और रसूख रखते हैं, ये उनमें इसका नाम शामिल है। अब इस पूरे खेल में जरा समझ लें कि अरशद शरीफ और इसका ताल्लुक क्या था और हुआ क्या, और पुलिस को अब तक क्या उसने बताया और नई डेवलपमेंट क्या, क्योंकि पुलिस के लोग इस पूरे खेल में मिले हुए हैं। देखिए, खुर्रम अहमद असल में अरशद शरीफ के साथ अमोडम नामी एक तफरी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर इन्होंने रात गुजारी और ज्यादातर अपना जो वक्त था उस वक्त इन्होंने शूटिंग रेंज में गुजारा। ये असल में सूरत हाल थी। ये जो एरिया है, असल में बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं और इनके वहां पर घर है, फार्म हाउस है, बड़े लेवल पर ये एक एरिया है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बड़ा मशहूर है। अब जिस गाड़ी पर, यानी जो टोयोटा करोला की गाड़ी है जिस पर फायरिंग हुई, वो भी खुर्रम अहमद के नाम रजिस्टर थी। और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये कैनेडियन शहरी हैं। कीनिया में फार्मिंग, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इनके बिजनेस हैं और अरशद शरीफ के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली हुई थी उनसे और काम वो कर रहे थे। और अरशद शरीफ को 2 माह से उन्होंने कीनिया के इलाके वेस्टलैंड में रिहाइश दी हुई थी। उनकी मेजबानी, उनका खाना, सब कुछ खुर्रम अहमद का खानदान कर रहा था। अब दोनों ने शाम 8 बजे क्वीनिया के इलाके से असल में नैरोबी जाने वाले रास्ते पर सफर का आगाज किया। अरशद शरीफ को गोलियां लगी तो खुर्रम अहमद ने एक पाकिस्तानी शहरी को कॉल की। अब पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अरशद शरीफ को जो गोलियां लगी थी, गोलियां लगने के बाद वो 30 मिनट तक जिंदा रहे थे, तड़पते रहे थे। ये भी हो सकता है कि अगर उनको गोलियां लगी थी तो वो 30 मिनट अगर उनको हॉस्पिटल लेकर जाते तो बच सकते थे। अब 2 मुतजाद इतलात आ रही हैं। एक इतला ये है कि वहां से अरशद शरीफ को उठाकर ये लोग फार्म हाउस ले गए, किसी दूसरी जगह ले गए, हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। और कुछ इतलात ये है कि जी नहीं, उनको लेकर गए या उनका पहले इंतकाल हो गया था, उनको मारा गया और बाद में कई इतला की गई। यानी ये तमाम की तमाम मिली जुली अभी मामलात और चीजें और मालूमात सामने आ रही हैं। जिस बंदे को खुर्रम अहमद ने कॉल की थी जब अरशद शरीफ को गोलियां लगी, उसको भी उनके इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि हमें तफसील बताए। उससे भी पूछ की जारी है। अब वो बंदा है कौन? क्या वो पाकिस्तान का कोई माफिया है? क्या उनके साथ कोई ताल्लुक है? क्या है? अभी तक उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन एक बात है कि अरशद शरीफ वहां पर 2 माह से ज्यादा सियाहती वीजा, यानी टूरिस्ट जो वीजा होता है, वो असल में लेकर वहां पर वो मकाम पर मौजूद थे। अब वहां के इंटेलिजेंस इदारों ने, चूंकि पाकिस्तान के अंदर ISI के चीफ इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उन्होंने वहां पर उनको कहा है तो अरशद शरीफ ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, क्या सूरत हाल थी, क्या उनको प्रॉफिट रेशो थी, वो खुर्रम से तमाम मालूमात इस वक्त ले रहे हैं वहां के इदारे। और इस पूरे खेल के अंदर अब एक नया रुख खड़ा हो गया है। खुर्रम अहमद ने बताया कि अरशद शरीफ कीनिया के अंदर रुककर UAE का वीजा लेने की दोबारा कोशिश कर रहा था। देखिए, 2 चीजें यहाँ पर समझने वाली है। ISI चीफ का कहना यह है कि अरशद शरीफ को दुबई से किसी ने नहीं निकाला। ARY ग्रुप कहता है जी नहीं निकाला है। काशिफ अब्बासी ने इस पर प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा जी उनको निकाला गया था जबरदस्ती। अगर ये सूरत हाल है तो खुर्रम अहमद ने पुलिस को ये बताया है कि जो दोबारा वीजा लेने की कोशिश कर रहा था।
देखिए, दो चीजें यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर तो उनको नहीं निकाला तो ARY की वहां पर कंपनी है, तो वो अपनी कंपनी से उन्होंने वीजा क्यों नहीं उनको जारी किया? वो एक्सटेंड कर सकते, अरशद शरीफ वहां पर रह सकते थे, मजीद वो एक्सटेंड कर देते हैं वीजा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने काम क्यों नहीं किया? अब ये सूरत हाल जो सामने आई है कि जी अगर तो वहां से उनको निकाला गया था तो इसका मतलब ये मामला फिर डिफरेंट था। अब DGISI और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जरा पूछिए तो सही कि अरशद शरीफ के रहने का बंदोबस्त किसने किया, किसने इनको कहा कि आप कीनिया चले जाए, आपकी जान को वहां पर कोई खतरा नहीं होगा और कीनिया वीजा फ्री मुल्क है। कीनिया में मेजबानी कौन कर रहा था, इसका अरशद शरीफ से ताल्लुक क्या था, इनको वो पहले से जानते थे। अब उस बंदे का नाम आ रहा खुरम। खुरम असल में अरशद शरीफ का बिजनेस पार्टनर भी था और वहां पर सरमायाकारी थी और बहुत सारी चीजें थी, और उसके अलावा वो वहां पर काम कर रहा था। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि खुरम ने पहले कॉल किसको की और करके बताया और उसने आगे पाकिस्तान में किसको बताया। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि पुलिस ने तो अरशद शरीफ को मारना ही मारना था, या किसी ने गाड़ी के अंदर से मारा था, या खुरम का हाथ है, किसका हाथ था, क्योंकि एक चीज तो तय हो गई है कि इस वक्त कीनिया की पुलिस और हुकूमत पर इतना प्रेशर आ गया कि वहां के मीडिया ने उनको उखाड़ कर रख दिया है। वहां के जो आम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारी तो पुलिस करप्ट है। देखिए, उन्होंने पहले भी बड़े लोग मारे हैं पैसे लेकर, लेकिन ये केस उनके गले पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आप ये देखिए, हम एटमी ताकत रखने वाले मुल्क है। यहाँ पर ISI चीफ का पहली मर्तबा मीडिया के सामने आकर गुफ्तगू करना, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान से या किसी और जगह से कोई अहकामात जारी थे, या खुरम पूरी तरह तफसीलात दे रहा था, या खुरम के साथ कोई और था। ना खुरम को कुछ होता है, ना वहां के वकार को कुछ होता है, ना ड्राइवर को कुछ होता है, सीधी तरह अरशद शरीफ को मारा जाता है। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात है कि अरशद शरीफ को गोलियां जो लगी हैं उसके 30 मिनट बाद क्या होता रहा, उसको वो लेकर क्यों नहीं गए? अगर वो बच सकता था, क्योंकि 30 मिनट बाद उसकी जान गई, तो इस पूरे खेल में आप ये समझे वो बेचारा 30 मिनट तक जिंदा था, यानी तड़पता रहा होगा कि यार शायद कोई मुझे बचा ले, उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्या सूरत हाल होगी। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ दे बात है कि अरशद शरीफ बेचारा तड़पता रहा आखिरी चंद लम्हात में, लेकिन उसकी मदद नहीं की। और ये तो ड्रामा खुलकर सामने आ गया कि पुलिस वाली जो कहानी थी, देखिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया, सुपारी किसने दी, अब ये यहाँ पर जानना असल काम है। और देखिए, सलमान इकबाल का अभी तक फोन बंद जा रहा है, उन्होंने किसी से राब्ता नहीं किया, उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया है। दो चीजें यहाँ पर बनती है, ऐसा नहीं है कि होता ये है कि अक्सर औकात कोई सहाफी हो फलाना हो, आप किसको कहते भाई तुम्हारी जान को खतरा, तुम पाकिस्तान से चले जाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने उसको मारना था। लेकिन ये भी सूरत हाल है कि अब सलमान इकबाल को मीडिया के सामने, उनका अपना चैनल है, वो आकर गुफ्तगू करे और DGISI और DGISPR के सवालों का जवाब दे, और इदारे इस चीज का भी जवाब दे कि अरशद शरीफ के खिलाफ किसने 15 जाली FIR काटी थी ताकि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, किसने उन पर गद्दारी का लेबल लगाया था, किसने यहाँ पर उनको तंग किया था। तो ये असल में वो तमाम की तमाम चीजें हैं कि अब आप ये देखिए, अभी तक सवालात ही सवालात है, जवाब कोई नहीं है। लेकिन एक चीज वक्त के साथ गुजरने के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं कि मामलात जितने सादा दिखाई दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा मामलात वहां पर खतरनाक है। यानी ये चीज तय हो गई है कि अरशद शरीफ वहां पर इसलिए नहीं गया कि वो वीजा फ्री कंट्री है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पर गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।